अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग, इजी और नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, हम करेंगे इसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स के ज़रिए से ट्रांसलेशन, साथ ही साथ इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखेंगे और इनकी ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, ताकि हमारे इंग्लिश की वोकैबुलरी में इजाफा हो और हमें इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने और समझने में वो आसानी हो। हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। हमारा आज का टॉपिक है अ वेडिंग सेरेमनी। अ वेडिंग यानी कि एक शादी की, एक वेडिंग यानी कि शादी की सेरेमनी तकरीब। सेरेमनी का मतलब होता है तकरीब। अ वेडिंग सेरेमनी एक शादी की तकरीब। A wedding ceremony is a special event where two people come together to celebrate their love and commitment. A wedding, एक wedding का मतलब शादी की, ceremony यानी कि तकरीब, एक शादी की तकरीब, is है a special, एक special का मतलब होता है ख़ास, event यानी कि मौका, वेयर जहाँ, टू पीपल, टू यानी कि दो, पीपल लोग, जहाँ दो लोग कम आते हैं, कम का मतलब आते हैं, टुगेदर इकट्ठे, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे आते हैं, टू सेलिब्रेट, टू सेलिब्रेट यानी कि मनाने के लिए, मनाने के लिए, देयर अपना या अपनी, लव मोहब्बत, एंड और कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब अज़्म, इरादा। अ वेडिंग सेरेमनी एक शादी की तकरीब, इज़ है अ स्पेशल इवेंट एक ख़ास मौका, वेयर टू पीपल जहाँ दो लोग कम आते हैं, टुगेदर इकट्ठे, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए, देयर लव अपनी मोहब्बत, एंड कमिटमेंट और अज़्म को। यानी एक शादी की तकरीब एक ख़ास मौका है जहाँ दो लोग अपनी मोहब्बत और अज़्म को मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। It's a joyful occasion filled with music, flowers and happy faces. It's ये का आ एक joyful, joyful का मतलब यानी कि खुशगवार या खुशी से भरपूर। हम लिखेंगे खुशी का, खुशी का, occasion यानी कि मौका है, filled, filled का मतलब भरा होता है या भरा हुआ है, जो कि भरा हुआ है, विद म्यूज़िक मौसीकी से, मौसीकी से, फ्लावर्स यानी कि फूलों, फूलों से, एंड और हैप्पी फेसेस, हैप्पी का मतलब खुश, फेसेस चेहरों, चेहरों से। इट्स अ जॉयफुल ये एक खुशी का ओकेजन मौका है, फिल्ड जो कि भरा हुआ है, विद म्यूज़िक मौसीकी से, फ्लावर्स फूलों से, एंड हैप्पी फेसेस और खुश चेहरों से। यानी ये खुशी का मौका है जो कि खुशी और मौसीकी, फूलों और खुश चेहरों से भरा होता है। यानी कि एक ऐसी तकरीब जो कि जिसमें मौसीकी भी होती है, फूल भी होते हैं और खुशी से भरपूर चेहरे मौजूद होते हैं। द ब्राइड वेयर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। द ब्राइड यानी कि दुल्हन, वेयर्स पहनती है, दुल्हन पहनती है या दुल्हन ने पहना होता है, एक ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, खूबसूरत ड्रेस जोड़ा, यानी दुल्हन एक खूबसूरत जोड़ा पहनती है, एंड और द ग्रूम लुक्स डैशिंग इन हिज सूट, एंड और द ग्रूम यानी कि दूल्हा, लुक्स दिखाई देता है,
दिखाई देता है। डैशिंग, डैशिंग का मतलब बेताब या बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जाज़िबे नज़र, जाज़िबे नज़र। इन में हिज यानी कि अपने, सूट सूट में। द ब्राइड वेयर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, दुल्हन एक खूबसूरत जोड़ा पहनती है। एंड द ग्रूम लुक्स डैशिंग इन हिज सूट, और दूल्हा अपने सूट में जाज़िबे नज़र या बेताब दिखाई देता है। There's usually a big cake, delicious food and lots of dancing. There's ये होते हैं या वहाँ हैं, ये होते हैं। usually आमतौर पर या अमूमन। a big एक बड़ा, एक बिग बड़ा, केक यानी कि केक, यहाँ पे जो है वो अमूमन एक बड़ा केक होता है। डिलीशियस फूड यानी कि मज़ेदार खाने, मज़ेदार खाना। एंड और लॉट्स ऑफ डांसिंग, लॉट्स यानी कि बहुत सारा डांसिंग यानी कि रक्स। ठीक है। देयर्स आर यूजली अ बिग केक, वहाँ पर आमतौर पर एक बड़ा केक होता है। डिलीशियस फूड, मज़ेदार खाना। एंड लॉट्स ऑफ डांसिंग, और बहुत सारा रक्स होता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स गैदर टू शेयर इन द हैप्पीनेसेस ऑफ द कपल एज दे बिगिन देयर न्यू लाइफ टुगेदर। फैमिली यानी कि ख़ानदान, एंड और फ्रेंड्स दोस्त, गैदर यानी कि शामिल होते हैं। आर यूजली अ बिग केक, वहाँ पर आमतौर पर एक बड़ा केक होता है। डिलीशियस फूड, मज़ेदार खाना। एंड लॉट्स ऑफ डांसिंग, और बहुत सारा रक्स होता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स गैदर टू शेयर इन द हैप्पीनेसेस ऑफ द कपल एज दे बिगिन देयर न्यू लाइफ टुगेदर। फैमिली यानी कि ख़ानदान, एंड और फ्रेंड्स दोस्त, गैदर यानी कि शामिल होते हैं या इकट्ठे होते हैं। टू शेयर बांटने के लिए। इन में द हैप्पीनेस खुशी में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। ऑफ द कपल, ऑफ की, द कपल यानी कि जोड़े की। एज जैसे ही या जब। दे वो, बिगिन शुरू करते हैं। देयर अपनी, न्यू नई, लाइफ जिंदगी, टुगेदर इकट्ठे या मिलकर। ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि ख़ानदान और दोस्त। गैदर टू शेयर यानी इकट्ठे होते हैं, शामिल होते हैं। टू शेयर बांटने के लिए। इन द हैप्पीनेस उनकी खुशियों में। ऑफ द कपल जोड़े की। एज दे बिगेन देयर न्यू लाइफ टुगेदर जैसे ही वो इकट्ठे अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। यानी ख़ानदान और दोस्त मिलकर उनकी खुशियाँ यानी जोड़े की खुशियाँ बांटने के लिए उनकी खुशी में शरीक होते हैं या शामिल होते हैं। जैसे ही वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, यानी जैसे ही वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं तो उनके ख़ानदान के लोग, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त जो है वो उनकी खुशियों में शरीक होते हैं और इकट्ठे मिलकर जो है वो उनको मुबारकबाद भी देते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। It's a day full of love and laughter that everyone remembers forever. It's ये का एक डे दिन है, फुल भरा हुआ, ऑफ लव यानी कि मोहब्बत से, एंड और लाफ्टर खुशी से, दैट जो के, एवरीवन हर कोई रिमेंबर्स याद रखता है, फॉर एवर हमेशा,
हमेशा के लिए। इट्स अ डे फुल ऑफ लव, यानी ये एक दिन है जो कि भरा हुआ है मोहब्बत से, एंड लाफ्टर और खुशी से, दैट जो कि एवरीवन हर कोई रिमेंबर्स याद रखता है, फॉरएवर हमेशा के लिए। यानी ये एक खुशी और मोहब्बत से भरा हुआ दिन होता है जो कि हर कोई हमेशा याद रखता है। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का ये टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।